नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार विधान परिषद के खाली हो रहे 11 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद 11 मार्च को अंतिम तारीख रखा गया है जब नामांकन भरने की अंतिम तारीख होगी। उसके बाद 14 मार्च को सब कुछ जांच के बाद 21 मार्च को विधान परिषद के खाली पड़े 11 सीटों पर चुनाव होगा। हम आपको ये बताते चलें कि जो सीटें खाली हो रही में उसमें अति महत्वपूर्ण सीटें हैं। राबड़ी देवी जो बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता हैं, उनकी सीट खाली हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीट खाली हो रही है। इसके अलावा मंगल पांडे, कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा, हम पार्टी के जो अभी सरकार में मंत्री हैं संतोष सुमन, इन सब का सीट। आपको ये भी बताते चलें कि भाजपा के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन की भी सीट खाली हो रही है। इन सभी 11 सीटों पर जो चुनाव होना है उसके तारीख का ऐलान हो गया है। 21 मार्च को इस पर चुनाव होना है। अब ये आपको बताते चलें कि एक सीट पर जीतने के लिए 21 विधायकों की ज़रूरत है। संख्या बल के हिसाब से देखें तो एनडीए की संख्या सबसे ज़्यादा है और एनडीए की सीटें भी ज़्यादा खाली हो रही हैं। हम ये आपको बता रहे हैं कि जदयू की 4 सीटें, भाजपा की 3 सीटें, हम और कांग्रेस की 1-1 सीटें और राजद की 2 सीटें खाली हो रही हैं। इस हिसाब से देखें तो राजद के पक्ष में इस बार ज़्यादा मतदान हो सकता है। राजद ज़्यादा प्रत्याशियों को खड़ा कर सकती है। हालांकि 6 उम्मीदवारों को एनडीए भी आसानी से जिता लेगा। ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार, राबड़ी देवी और संतोष सुमन का चुना जाना बिल्कुल तय है। संतोष सुमन को हालांकि एनडीए के दूसरे विधायकों का सहयोग लेना पड़ेगा, तभी वो जीत सकते हैं। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि संतोष सुमन को एनडीए के विधायकों के समर्थन से उनको जिताया जाएगा, क्योंकि वो सरकार में इस समय मंत्री हैं। और इस तरह से ये जो समीकरण बनेगा उसमें देखना दिलचस्प होगा कि जदयू के पाले में, जदयू की जो 4 सीटें खाली हो रही हैं लेकिन उनके विधायकों की संख्या बेहद कम है, ऐसे में एनडीए के विधायक उनको सहयोग भी करें तब भी वो कितनी सीटें जिता पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। भाजपा की 3 सीटें, जदयू की 4 सीटें और हम की 1 सीट, ये सब मिला के 7 सीटें हो जा रही हैं। हालांकि 6 सीटों पर उनका चुनाव निश्चित रूप से वो इतनी संख्या है कि वो आराम से जीत जाएंगे। हम के जो संतोष सुमन हैं उनको अगर एमएलसी फिर से बनाना है, चूँकि वो बिहार सरकार में इस समय मंत्री हैं, तो उनको एनडीए के विधायकों के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी और वो कहाँ से सहयोग जुटा पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि पिछली बार जब संतोष सुमन चुने गए थे उस समय वो राजद की तरफ से चुनकर आए थे। इस बार वो एनडीए में हैं तो एनडीए के वोट विधायक जो हैं उनको कितना वोट दे पाएंगे ये देखना होगा। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि 21 मार्च को बिहार में खाली हो रहे 11 सीटों पर बिहार विधान परिषद के लिए चुनाव होने जा रहा है, जिसके तारीखों का ऐलान हो गया है। 11 मार्च को अंतिम तारीख रखा गया है और उसके बाद 14 मार्च को सब कुछ जांच करने के बाद 21 मार्च को इलेक्शन हो जाएगा। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है इस बार बिहार विधान परिषद का चुनाव, जिसमें जदयू को 4 सीटें जो जदयू की खाली हो रही हैं उनके लिए उनको एड़ी चोटी एक करनी पड़ेगी। अब देखना होगा जदयू कहां से समर्थन जुटाता है। हालांकि संजय झा को पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि संजय झा राज्यसभा से चुने जा चुके हैं, तो उनकी सीट जो खाली हुई है तो 1 सीट तो जदयू की ऑलरेडी खाली है और उसके बाद बाकी नीतीश कुमार को निश्चित रूप से चुना जाएगा क्योंकि उनकी सीट भी खाली हो रही है। 6 मई को राबड़ी देवी और नीतीश कुमार की सीट खाली हो जाएगी और उसके बाद जो चुनाव होना है तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से चुने जा सकते हैं, राबड़ी देवी निश्चित रूप से चुनी जा सकती हैं और माना जा रहा है कि संतोष सुमन को भी चुना जाएगा। इसके अलावा कौन कौन प्रत्याशी चुने जाएंगे इस पे हमारी नज़र रहेगी। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर अपडेट हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आ रहे हैं। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।